फंक्शन में जो एरर आएगा फेलियर एरर फंक्शन, ये कहाँ यूज होगा? डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे आप और सिंपली अगर इसे आप सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन खुली हुई थी ना, कहाँ गई? ये रहा फेलियर एरर फंक्शन। कहाँ यूज हो रहा है ये? कौन से कैलकुलेटर में यूज हो रहा है? फंक्शन टू, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये सेव डेटा वाला टूल क्या कर रहा है? एरर थ्रो कर रहा है, सही है, एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा है, चल ही नहीं रहा। मैं चाह रहा हूँ इन केस ना चले तो मुझे ईमेल आ जाए। अगर कोई टूल ना चले तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, एक ईमेल आ जाएगा। वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है अगर मुझे, तो मेरे पास फंक्शन टूल के अंदर फेलियर एरर फंक्शन, मुझे पैरामीटर है वो पास करना होगा और इसके अंदर जो है मुझे एरर हैंडलर एक फंक्शन पास करना होगा जो कि मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा। एरर हैंडलर, और एरर हैंडलर के अंदर हम जो है यहाँ पे कुछ ऐसा काम करेंगे, सेंड ईमेल के मेरे पास ईमेल आ जाए। अगर ये फंक्शन, अगर ये टूल नहीं चलता तो ईमेल आ जाए और रिटर्न कर दे एरर्स, नहीं एरर नहीं, सेंड ईमेल या कुछ इस तरह का रिटर्न कर दे। इसको ऐड करने का मकसद ये है कि इन केस अगर मेरे टूल में कोई गड़बड़ हो जाए, मेरे पास ईमेल आ जाए ताकि मैं उसे फिक्स कर दूंगा, वरना सबके पास ही फेल होता रहेगा, किसी का काम नहीं होगा। ये वाला काम मैंने इसलिए किया है। फेलियर एरर फंक्शन आप इसलिए ऐड कर सकते हो ताकि आपके पास अगर कोई टूल नहीं चल रहा तो उसको हैंडल कर लें। हैंडल करने से बाद उसके बदले में कुछ और काम कर लें या ईमेल सेंड कर दें खुद को ताकि आप फिक्स कर लें। ये फंक्शन तब चलेगा जब आपका सेव डेटा वाला फंक्शन कोई एरर थ्रो करता है, तो यहाँ आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं जैसे। हाँ जी, हाँ, ये वाली चीज़ है। सवाल चला के देख लें, इसे चला के देख लेता हूँ फिर मैंने कोई गड़बड़ है। हाँ, एक गड़बड़ शायद मैंने करी है, गड़बड़ ये है, चले पहले एरर आता है तो देखते हैं। एरर आया है और एरर कहाँ पे आया है? जो मैंने एरर हैंडलर वाला फंक्शन बनाया उसी में आया है। और क्यों आया है? आर्गुमेंट पास, क्योंकि एरर हैंडलर वाले फंक्शन में मुझे आर्गुमेंट पास, आपको पता है कॉन्टेक्स्ट हम सेट करते हैं। और आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी? आपको इनकी डॉक्यूमेंटेशन से भी पता चल जाएगी। अगर मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन खोलूँ और यहाँ पे सर्च करूँ फेलियर एरर फंक्शन, तो यहाँ यकीनन कोई एग्जाम्पल होगी। यह है, हाँ ये है ना। तो इसी के अंदर वो कह रहा है कि आपने दो चीज़ें इसके पैरामीटर में सेट करनी है। जो भी आप फंक्शन बनाए इसके पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट लाजमी आएगा, तो जो भी एरर है वो पैरामीटर में आपने सेट करना होगा। तो हम वैसे ही सेट कर देते हैं, इसकी डेटा टाइप इंपोर्ट वगैरह करानी होगी, लेकिन हम हटा देते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सा कोड है। क्या होगा? अच्छा, यहाँ रिटर्न की जगह पे ना मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट होगा नहीं होगा? होगा। साथ में प्रिंट भी करा देते हैं और रिटर्न भी करा देते हैं। रिटर्न भी करवा सेंड प्रिंट करा दिया और रिटर्न एरर हैंडल, सही। चलाते इसे, चलाने की सूरत में क्या चीज़ सबसे पहले चली? सेंड ईमेल वाला फंक्शन चला, जो तब चलता है जब सेव डेटा कोई एरर थ्रो करेगा।
सेम डेटा ने कोई एक्सेप्शन रेज करी, एरर थ्रो किया, इसका मतलब ये है कि अब कौन सा फंक्शन चलेगा, एरर हैंडलर चलेगा। एरर हैंडलर के अंदर आपके पास ये फंक्शन है जो कि कुछ नहीं करता, ईमेल सेंड करके आपको बता रहा है कि आपके फंक्शन में वो खराबी हो गई है, इसे फिक्स कर लो, डेवलपर को बताएगा। हाँ, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। ईमेल यहाँ पे डेवलपर का तो एक ईमेल होगा ना, जैसे मेरा ईमेल है, मैं यहाँ पे अभी जाहिर है ये इनकम्प्लीट कोड है, यहाँ पे आपसे कोड लिखना होगा जिसमें आप जीमेल को इंटीग्रेट करेंगी और जो जीमेल क्या करेगा आपको ईमेल सेंड करेगा आपके ही ईमेल ऐसे। तो आपका जो फोन नंबर होगा वो आप ऐसी किसी वेरिएबल में इसी फंक्शन के अंदर रख दें, इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। फिर यहाँ पे व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन जो है मैंने पहले भी बताई है, और किसी ने व्हाट्सएप पे टिकट बना के डिस्कॉर्ड पे शेयर किया है व्हाट्सएप वाले कोड का, नहीं है चेक कर जाए कोई बात नहीं। तो ये पहले भी मैंने असाइनमेंट दिया था कि व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना, वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकता है। आप देखें इतनी सारी चीज़ें हैं हमारी कवर करने की। जी क्या यूज़ कर रहे हैं? नहीं, टोकन नहीं यूज़ कर रहे हैं। टोकन सिर्फ तब यूज होंगे जब LLM कॉल होगा। इस केस में क्या हो गया, LLM कॉल हुआ, LLM ने बोला टूल कॉल करो। टूल कॉल जब हुआ तो टूल ने एरर थ्रो किया, तो एरर थ्रो करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो चलेगा, और जो एरर थ्रो किया है वो एरर वापस किसके पास जाएगा, LLM के पास जाएगा। वो जो फंक्शन चल रहा है ना ये वाला एरर हैंडलर, ये LLM के पास नहीं चल रहा है, ये हमारे पास चल रहा है। टोकन यूज होंगे, जितनी दफा LLM कॉल होगा, जैसे इस वाले केस में कितनी दफा LLM कॉल हुआ है, 3 दफा कॉल हुआ है। बेशक 2 दफा तो एरर आएगा, लेकिन 3 दफा चला है, तीनों दफा टोकन लगे, टोकन लगता है। तो ये वाली चीज़ें। अच्छा, अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं सरकार। पहले हमारे पास अभी जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो रह गए हैं हैंड ऑफ से रिलेटेड, और ये एजेंट बेस्ड टूल के हैंड ऑफ का ही पार्ट है। ये चीज़ें हैं कि हम अभी ये स्टार्ट कर दें। सर अगली क्लास अभी समझ भी नहीं आएगा सर, या हम जो है क्विज के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सर क्विज के हवाले से डिस्कस करें। सर क्विज के बारे में बताएं। हाँ, ये फरमाइशी प्रोग्राम शुरू होगा, कवर करा दें। हाँ, ऑनलाइन सेशन अगली क्लास हमारी है, तो ऑनलाइन पे जाएं। जी अच्छा, अभी फिलहाल हम ये करते हैं क्योंकि मुझे पता है चीज़ें कम है, लेकिन ज़्यादा है, छोटी छोटी है, लेकिन ज़्यादा इसलिए एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये बेचारे भाई सर पकड़ के बैठे हैं कब से, मैं तंग कर रहा हूँ, ये बार बार उठ रहे हैं, क्या मुसीबत है। तो इनको तंग नहीं करते। तो क्विज़ के हवाले से डिस्कस, और क्विज़ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो जो मैं रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करनी है उन्हें भी डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देंगी। उससे हट के आप लोगों से मुझे इम्पोर्टेंट बात ये करनी है कि आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, ऐसा है, हो सकता है ना बताएं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं। सारे लोग हैं नहीं, देखें, एक होता है कि भाई आप जो है कोई जॉब नहीं कर रहे, एक हो रहा है कि आप फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ तक आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों से बेहतर है।
अच्छा, अब फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। होना तो ये चाहिए कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ सॉल्व करेगी, आप कहीं पर काम करेंगे वही चीज़ सॉल्व कर सकती है। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो इस पर किसकी गलती है? किस्मत की? हमारी वो नहीं दे रहा है। आप, अगर मैं आपको इससे बताऊं कि अगर किसी को सही में अच्छी जॉब चाहिए, सही में अच्छा क्लाइंट चाहिए, नॉर्मली जो कंपनीज होती है ना वो जाहिर सी बात है क्लाइंट को पिच करती हैं और उनके पास क्लाइंट आते हैं, फिर वो अपने एम्प्लॉइज से कराती हैं, ऐसा होता है। तो उस टीम को हम कहते हैं सेल्स की टीम होती है, वो पूरी बैठ के काम कर रही होती है। जब हम बड़े क्लाइंट को, एक चीज़ होती है कोल्ड ईमेल, उसमें क्या होता है डिफरेंट क्लाइंट्स की, डिफरेंट कंपनीज के जो सीईओज होते हैं उनकी ईमेल निकाल देते हैं। गूगल मैप सबसे आसान तरीके वहाँ से निकल आती है, लिंक्डइन से निकल आती है, उनकी ईमेल निकालते हैं, वो ईमेल सेंड करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं कितनी ईमेल सेंड करूं कि मुझे एक रिप्लाई आए? कम से कम दिन में 100। कितनी ईमेल सेंड करूं मुझे एक रिप्लाई आ जाए? कम से कम दिन। और ये सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अच्छे क्लाइंट्स हैं। अगर किसी की अच्छी प्रोफाइल बनी है, किसी की अच्छी कंपनी है, उसको भी मिनिमम 100 ईमेल सेंड करनी होगी। जिसकी कंपनी बनी हुई है बाहर की या यहाँ की भी बनी हो, 100 ईमेल, मतलब इतना ज़्यादा आपके फेलियर होने के चांसेस हैं कि इतने लोग तो जवाब ही नहीं देंगे। 99% अब डिफरेंट तरीके होते हैं, इस 100 ईमेल में से आपको 10 जवाब चाहिए तो आपको ईमेल में चेंजेस करनी होती है। आप 30 सेकंड की अपनी वीडियो बना के डालें जिसमें आप उस क्लाइंट के पेन पॉइंट को पकड़ो, उनकी वेबसाइट खोलो, उसमें ढूंढो यार क्या खामियाँ निकालने में तो हम सबसे ऊपर हैं। खामियाँ निकालो, ये क्या कर रहा है यार, इतनी स्लो लोड हो रही है, मैं तो नेक्स्ट स्टेज पे कर लेता इतना फास्ट हूँ। खामियाँ निकालो। इस तरह से आप इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। डिफरेंट तरीके आप यूट्यूब पे करोगे, हज़ारों चीज़ें मिल जाएगी। अब क्यों जिनका फाइनेंशियल इश्यूज है वो इसको तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रोटी करनी है उसका क्या करें? तो उसको करने के भी तरीके हैं। इवन अगर मैं अभी IT की फील्ड भी छोड़ दूँ फिर भी हमारे पास 10 तरीके हैं कमाने के। लोग कमा रहे हैं, यही लोग सिर्फ IT से कमा रहे हैं। तो उसके लिए मैं नाम रिकमेंड कर देता हूँ। क्या नाम वो जो उसका नाम था बाइके वाला नहीं यार, वो जो मौलवी करके आते हैं फेसबुक पे, जफर अली जफर। अभी मुझे यकीन कर, मुझे याद था, अब ना आजकल मुझे पता हो रहा है मैं नाम जो है भूल जाता हूँ। आजाद चाय वाला, आजाद चाय वाला, आजाद चाय वाला नहीं, अनस जफर। फेसबुक पे आप सर्च कर लो, आपको इतना वो आपको गाइड कर देगा जिसका आपका इतना टाइम भी नहीं लगेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए आपने देखी होगी उनकी वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसमें? अच्छा, उसने 100 तरीके बताए और यकीन करें ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं कि लोग अपने किचन इनकम को सॉल्व कर सके। जिनके फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा है, जिन्होंने उसकी वीडियो देखी है ऐसा है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं पिछली क्लास में भी बोला हुआ है। तो अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे, जॉब का मसला है या कुछ ऐसे इश्यूज है, मैं नाम बता दिया, क्या नाम था? अनस जफर। फेसबुक पे आप सर्च कर लें। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे अच्छी वीडियोस बना रहे हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन इसको नहीं छोड़ना क्योंकि ये फ्यूचर है। कोशिश करनी है कि इसमें अर्निंग करनी है। किसी ने स्टार्ट करी है इसमें अर्निंग,
इसका मतलब पूरे कोर्स में किसी ने $1 भी कमाया है तो वो एमडीबी कंसीडर होगी। अभी मैं बोलता कि आईफोन मिलेगा किस किस से कमाई करी है तो 200 लोग आज उठाने थे, लेकिन खैर ऑनेस्टी रखते हैं तो ये खवातीन में भी, और जिन लोगों ने करी है और अभी भी कर रहे हैं तो ये लोग कहाँ से हैं, ये भी आप लोगों के साथ हैं। तो कंसिस्टेंट रहना है, खुद को इम्प्रूव करते रहना है, अपने आप को सामने लाते रहेंगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और सामने लाने के लिए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन लड़कों में भी, आज तक मुझसे आगे बात नहीं करेंगे, क्यों? डर लगता है। ये कॉन्फिडेंस आप नहीं लाओगे या अपनी अचीवमेंट आप कुछ बना रहे हो नहीं शो करोगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी। बाकी लिंक्डइन एक्स वाली चीज़ तो वो वैसी कॉन्स्टेंट है, उसमें मैं और लेक्चर नहीं दूंगा, आपने वो चीज़ वैसे ही कंटिन्यू रखनी है। तो वो मेरे ख्याल से उसकी वीडियो देखने जा रही है सारी, जबकि मैंने क्लास ऑफ भी नहीं करी है, वो भी निकल रहा है, सब बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में। ठीक है, तो अगली क्लास में सर आज इंशाल्लाह जो है हम खत्म कर लेंगे, क्विज प्रैक्टिस हम खत्म कर लेंगे, लेकिन क्विज की तैयारी आप स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता क्लास एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है हमें, ये सब चीज़ें हमें बता दी। तो फिर भी हम क्लास एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि आप लोग और अच्छी तैयारी करें और 90% क्लास कर दे और आपको थैंक यू सो मच।